जो दीवार है कम से कम 25 से 30 वर्ष पुरानी दीवार है। जो जापानी टॉयलेट मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर बने हुए थे, ये उसी की दीवार है। आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी झज्जर नींव है, और इस नींव की खुदाई करके नई दीवार नहीं बनाई गई। जो 20-25-30 साल पहले पुरानी दीवार बनी हुई थी, उसी के ऊपर ये 5-7 रद्दे चढ़ा करके और बाहर से दाना लगा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर मौजूद है, जिनकी विधायक है खुद डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी। और जो यहाँ पर पार्षद हैं वो है राकेश जाटव, जो कि धर्मरक्षक के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते हैं। आपको अभी हम बता दें कि एक्स ब्लॉक के अंदर मौजूद है, और एक्स ब्लॉक के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है, और ये काम एक नए बारात घर बनाने का काम है। और इसके अंदर हमको आपको लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी के अंदर, जहाँ की विधायक ही डिप्टी स्पीकर है, वहां पर किस तरीके घोटाला हो रहा है वो हम आपको पहले दिखाएंगे। ये जो पीछे दीवार आप देख रहे हैं सामने, इसके पीछे जस्ट नाला है, और ये जो दीवार है, ये दीवार के ऊपर ही इन लोगों ने ईंट लगा दी है। सिर्फ पुरानी दीवार के ऊपर ईंटें लगाकर इसको नया बना दिया है। अगर पीछे से अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरी की पूरी जो दीवार है बिल्कुल अभी नई की नई बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नीचे की जो दीवार है आप देख सकते हैं ये पुरानी है, और ऊपर जो ईंटें हैं वो नई लगाई गई है। आपको उधर की तरफ को लेके जाते हैं और उधर दिखाएंगे। तो देखिए आप, ये दीवार है, ये जो दीवार है ये पुरानी बनी हुई है। यहाँ तक मैं अगर आपको दिखाऊं, ये दीवार यहाँ तक थी जो पुरानी थी, और इसके ऊपर ये ईंटें लगाकर इसको नया बना दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल गैप है, और यहाँ से दीवार बिल्कुल फट चुकी है बीच से। अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है इस बारात घर के बनने के बाद में, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहाँ की एमएलए और डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान होगी, या फिर यहाँ के जो पार्षद है राकेश जाटव धर्मरक्षक जो अपने आपको बताते हैं वो यहाँ पर होंगे? क्योंकि तमाम यहाँ पर जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती है। उसके बाद इस तरीके का घोटाला जब सामने आता है कि दीवार के ऊपर नई ईंटें लगाकर और इसको नई तरीके से बना के दिखाना, और उसके बाद में अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो आपका जो प्रशासन है वो आखिर चुप्पी क्यों साध लेता है? यहाँ पर क्या नाम है, सर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके की इस पे कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर इनके जो घोटाले हैं आम आदमी पार्टी के सामने आते रहते हैं, उसके बाद आज ये जो घोटाला है ये हमने उजागर करा है। और यहाँ पर सर हैं, उनसे बात कर रहे हैं। राजा जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं मंगोलपुरी विधानसभा की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। आपने देखा होगा ये जो दीवार है कम से कम 25 से 30 वर्ष पुरानी दीवार है। जो जापानी टॉयलेट मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर बने हुए थे, ये उसी की दीवार है। आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी झज्जर नींव है, और इस नींव की खुदाई करके नई दीवार नहीं बनाई गई। जो 20-25-30 साल पहले पुरानी दीवार बनी हुई थी, उसी के ऊपर ये 5-7 रद्दे चढ़ा करके और बाहर से दाना लगा दिया गया है, और अंदर से भी वही कार्य करने का अब आप देख सकते हैं। इस ओर दाना लगा दिया गया है, नया दाना लगाया गया पुरानी दीवार के ऊपर। सामने की दीवार फटी हुई है बीच में से, अनेकों जगह से ये दीवार बीच में से फटी हुई है। नींव इसकी झज्जर अवस्था में नींव है। अगर आने वाले समय में यदि इस बारात घर का उद्घाटन होता है और बारातें भी आएंगी, लोगों के परिवार भी यहाँ आएंगे, कोई यदि हादसा हो गया इस दीवार के नीचे दबने से, या ये दीवार गिर जाती है, क्योंकि काफ़ी पुरानी झज्जर दीवार है ये, और इसको जो ढकने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और इसमें एक मोटा करप्शन जो इसके अंदर हुआ है, क्या यह आरोप सीधा सीधा विधायक के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है? क्या यह आरोप जो नेम प्लेट बाहर इस सामुदायिक भवन की लगाई गई है, जिन जिन लोगों के नाम उस सामुदायिक भवन की सूची में है कि ये लोग, इन लोगों की देखरेख में ये कार्य हो रहा है, क्या उन लोगों के ऊपर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र के अंदर, आपकी विधानसभा के अंदर, आपके वार्ड के अंदर इतना मोटा करप्शन किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब, ये आपकी आम आदमी पार्टी लगातार करप्शन के घेरे में घिरती जा रही है, और आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिल्ली की जनता इसका जवाब आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। वहां पर भी देखने को मिला था कि वहां पर जो दीवार है जो वहां पर खड़ी करी गई है बारात घर की, वो भी पुरानी ईंटों से करी गई है। इससे क्या दुर्घटना आगे भी देखने अभी देख सकते हैं वो बिल्कुल पीली ईंटें, और पीली ईंटें भी वो बिल्कुल पुरानी, पता नहीं कहाँ से खंडर ईंटें लेकर के जो उसके अंदर चिनाई में लगाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक मौत का तांडव इस मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर खेलने का प्रयास किया जा रहा है। कि अगर
इस लापरवाही के कारण कोई बड़ी घटना घटती है तो क्या उसकी जिम्मेवार यहाँ की विधायिका होंगी? क्या उसके जिम्मेवार धर्मरक्षक राकेश जाटव होंगे? क्या उसके जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल साहब? आप इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि यदि जो पुरानी दीवार के ऊपर बजरी लगा करके, ये मसाला लगा करके, आप रंग पेंट करके नए का पैसा पास करवा रहे हैं, ये कितना मोटा करप्शन है? ये आने वाली जनता खूब भली-भांति देख रही है। मंगोलपुरी विधानसभा की जनता इस चीज़ को देख रही है कि आपकी विधायक, आपके निगम पार्षद किस स्तर पे करप्शन को जन्म दे रहे हैं और जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है एलजी साहब से, एलजी साहब इन लोगों के खिलाफ और इस जो जो ये कार्य मंगोलपुरी के अंदर हो रहा है, इस कार्य को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए और सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। यहाँ पर और वहाँ पर एक ईंटों का जो चट्टान है वो भी है। वहाँ चल के दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके की पुरानी ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हादसे सामने आते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्कूल भी हैं, दीवारें वो भी बिल्कुल झज्जर हो चुकी है। लेकिन जो ये है ये पुराने कॉम्प्लेक्स की दीवारें थी, जिसके बाद में अब इसी को ही रेनोवेट करके नया जैसा बना दिया गया है। ये देखिए, ये कोई पुरानी, ये नई ईंट नहीं है, ये पहले से दीवार में लगी हुई ईंट थी और इसको दोबारा से यहाँ पर लगाया जा रहा है वापस। और यहाँ पर जितनी भी तमाम ईंटें हैं वो सारी की सारी पहले से ही यूज़ है और इसको दोबारा से ही वापस यहाँ पर लगाया जा रहा है। और कितना बड़ा घोटाला है जो कि ये सामने आता रहता है। और ये देखिए, ये वही दीवार है जो पुरानी थी, जिसको रेनोवेट करके इसको नया जैसा बना दिया है, जैसे कि ये अभी ही इन्होंने तैयार की हो। यहाँ से देख सकते हैं आप कि पहले इन्होंने यहाँ पर सीमेंट से इसके ऊपर एक कोटिंग कर दी है और उसके बाद में वो जो दीवार है वो आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि नीचे की जो दीवार है वो पुरानी ही है, ऊपर की जो दीवार है वहां पर दो लाइन आपको देखने को मिलेगी सिर्फ, कि नई ईंटों की 2 लाइन है। बाकी सारी की सारी जो दीवार है वो पूरी की पूरी पुरानी है, जो पहले कई सालों से यहाँ पर खड़ी हुई है। ये जो दीवार है ये इतने सालों से यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या इसके अंदर कोई हादसा अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। सर से और जानेंगे, सर जिस तरीके से यहाँ पर ये दीवारें पहले से खड़ी हुई हैं, कितने साल हो गए होंगे? ये कम से कम 25 से 30 साल पुरानी दीवारें हैं और जहाँ इस बारात घर के सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया, आप देख सकते हैं कि कितने विशाल पेड़ इस ग्राउंड के अंदर खड़े हैं। अब ये सोचने का विषय है कि आने वाले समय में इन पेड़ों के साथ क्या होने वाला है? क्या इनकी कटाई कर दी जाएगी? क्या कहीं न कहीं एक पेड़ों की हत्या होने वाली है? तो ये जवाब अब मंगोलपुरी विधानसभा की विधायिका और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मालरेना जी को देना है। जहाँ करप्शन तो दिखाई दे ही रहा है, कहीं न कहीं जनता की जान के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। अब ये देखना है कि इस करप्शन के ऊपर कितना कड़ा एक्शन होता है। क्या आम आदमी पार्टी अपने विधायक के ऊपर एक्शन लेगी? क्या आम आदमी पार्टी अपने निगम पार्षद धर्मरक्षक के ऊपर एक्शन लेगी? ये एक सोचने का विषय है। पुरानी ईंटों से निर्माण किया जा रहा है, पुरानी दीवार के ऊपर सिर्फ प्लास्टर किया जा रहा है, फटी हुई दीवार जो नई चा सिर्फ 5-5 7-7 रद्दे ऊपर लगाए गए हैं। 5-5 7-7 रद्दे लगाने के बाद इसी दीवार के ऊपर प्लास्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि दीवारें बीच में से फट चुकी हैं, गिरने की अवस्था में दीवारें हैं, नींव इनकी खोदी नहीं गई, तो आप क्या बारात घर खड़ा होगा? क्या ये सामुदायिक भवन बनेगा? अब ये राम भरोसे है कि क्या होने वाला है जनता के साथ। मुझे बड़ी चिंता हो रही है इन पेड़ों की कि इतने बड़े-बड़े विशाल पेड़ हैं, कहीं इनकी कटाई ना हो जाए, कहीं इनको जड़ से खत्म ना कर दिया जाए। मंगोलपुरी विधानसभा की आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा, चाहे विधायिका जितना मर्ज़ी प्रयास कर ले मुझे रोकने का, लगातार आवाज़ उठाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर हमारे साथ राजा जाटव जी, जो तमाम तरीके से यहाँ पर जितने भी घोटाले हैं वो उनको उजागर करते रहते हैं और जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं वो भी दिखाते रहते हैं। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।